कभी ऐसी कंपनी देखी है जिसके नंबर्स तो एकदम कमाल के हों, पर उसका प्राइस टैग देखकर दिमाग चकरा जाए? आज हम बात कर रहे हैं केनेसिस टेक्नोलॉजी की, जिसकी ग्रोथ की कहानी तो शानदार है, पर सवाल यह है कि क्या इसकी कीमत भी उतनी ही जायज़ है? चलिए इसी गुत्थी को आज सुलझाते हैं। सबसे पहले जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 50% से भी ज्यादा। जी हाँ, ये केनिस टेक्नोलॉजी की साल दर साल रेवेन्यू ग्रोथ है, और यही वो आंकड़ा है जिसने बाजार में इतनी हलचल मचा रखी है और जिसकी वजह से हम आज इस कंपनी को इतनी गहराई से देख रहे हैं। तो चलिए अब जरा और अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर इस जबरदस्त उछाल के पीछे है क्या। पहले सेक्शन में हम उन नंबर्स को समझेंगे जो केनिस को इतना दिलचस्प बना रहे हैं। ये देखिए, फिस्कल ईयर 25 में ऑपरेशनल इनकम 50% से ज्यादा बढ़ी है, पर असली कहानी तो नेट प्रॉफिट में है, जो 60% उछल गया। इसका मतलब साफ है, कंपनी सिर्फ ज्यादा माल नहीं बेच रही, बल्कि ज्यादा समझदारी और मुनाफे के साथ काम कर रही है। अब इतने बढ़िया नंबर्स देखकर तो लगता होगा कि हर कोई बस पैसा लगाने के लिए तैयार बैठा है ना? पर रुकिए, बाजार में ना दो तरह की सोच चल रही है। जो लोग लंबा सोचते हैं वो तो काफी उत्साहित हैं, लेकिन जो शॉर्ट टर्म में देख रहे हैं वो हाल की उठापटक से थोड़ा सहमे हुए हैं। तो सवाल यह है कि ये ग्रोथ आ कहां से रही है? क्या ये बस एक दो बार का तुक्का है? चलिए अगले सेक्शन में किनेज की फ्यूचर स्ट्रैटेजी को समझते हैं। यहीं से पता चलेगा कि ये कहानी लंबी चलने वाली है या नहीं। और यहीं पे पूरा खेल बदल रहा है। देखिए, केनिस अब सिर्फ दूसरों के लिए पार्ट्स बनाने वाली कंपनी नहीं रही। वो अब सिर्फ दी गई रेसिपी पर खाना बनाने वाले कुक नहीं, बल्कि पूरी डिश को डिजाइन करने वाले शेफ बन रहे हैं। वो ईएमएस से ईएसडीएम मॉडल की तरफ जा रहे हैं। मतलब अब वो प्रोडक्ट्स का दिमाग भी बना रहे हैं, सिर्फ शरीर नहीं। और वो ये कर कैसे रहे हैं? इस स्लाइड को देखिए। वो अपनी सप्लाई चेन पर पूरा कंट्रोल कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर और सर्किट बोर्ड जैसे सबसे जरूरी हिस्से अब वो खुद बना रहे हैं। मतलब अब वो दूसरों पर निर्भर नहीं है, अपनी किस्मत खुद लिख रहे हैं। और ये सिर्फ हवा में बातें नहीं हैं, उनके पास एक पक्का प्लान है, एक टाइमलाइन है। 2025 के अंत तक उनकी ओएसआईटी फैसिलिटी शुरू हो जाएगी और 2026 आते आते वो चिप्स की डिलीवरी भी करने लगेंगे। तो ये कोई सपना नहीं है, ये एक हकीकत बनता हुआ प्लान है। तो इस सब प्लानिंग का नतीजा क्या है? जरा इस बड़ी सी रकम को देखिए। यह है उनकी ऑर्डर बुक, जो पिछले साल से 47% ज्यादा है। ये आने वाले समय के लिए एक तरह से सेल्स की गारंटी है, जो निवेशकों को काफी सुकून देती है। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि केनिस की ग्रोथ स्टोरी एकदम पक्की है। वो सही दिशा में सही रफ्तार से बढ़ रहे हैं। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, एक अच्छी कंपनी होना और एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होना, ये दो अलग बातें हो सकती हैं। और यहीं से कहानी में आता है असली मोड़। सब कुछ बहुत बढ़िया लग रहा है ना? पर सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये सारी अच्छी बातें पहले से ही स्टॉक की कीमत में शामिल हो चुकी हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्टी में हम थोड़ा लेट पहुंचे हैं? तो अब बात करते हैं उस सबसे बड़े सवाल की जो सबके मन में है, वैल्यूएशन। सेक्शन 3 में हम यही देखेंगे कि केनिस का स्टॉक एक अच्छी डील है या एक ऐसा बुलबुला जो फूटने का इंतजार कर रहा है। आपको बस ये एक स्लाइड देखनी है और सब कुछ साफ हो जाएगा। केनिस का पी रेशियो लगभग 123 है और सेक्टर का औसत सिर्फ 40। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। ये सिर्फ महंगा नहीं है, ये सुपर प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। और अगर वो नंबर काफी नहीं था तो इस चार्ट को देखिए। केनिस अपनी इंडस्ट्री के बाकी कंपनियों से कोसों आगे है। इतने ऊंचे वैल्यूएशन का मतलब है कि बाजार उनसे सिर्फ अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद नहीं कर रहा, बल्कि परफेक्शन की उम्मीद कर रहा है। ये एक लाइन पूरी दुविधा को बयां कर देती है। फंडामेंटल्स तो अच्छे हैं, पर वैल्यूएशन महंगा है। सीधे शब्दों में कहें तो आप एक शानदार घर तो खरीद रहे हैं, लेकिन उसकी कीमत एक महल जितनी चुका रहे हैं। तो इस सब पर एक्सपर्ट्स का क्या कहना है? क्या वो ग्रोथ की कहानी पर दांव लगा रहे हैं या इस ऊंची कीमत से डर रहे हैं? चलिए अगले सेक्शन में एनालिस्ट्स की राय जानते हैं। देखिए, यहां तक कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी बटे हुए हैं। कोई एक राय नहीं है। ज्यादातर लोग होल्ड करने को कह रहे हैं, जो असल में ये कहने का एक तरीका है कि ईमानदारी से कहें तो हमें भी नहीं पता कि आगे क्या होगा। चलिए इसे और करीब से देखते हैं। एक तरफ आईसीआईसीआई डायरेक्ट जैसे ब्रोकरेज हैं जो कह रहे हैं खरीदो। ये लोग ग्रोथ की कहानी पर पैसा लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ आम सहमति होल्ड की तरफ झुकी हुई है, जिसका मतलब है कि शायद तेजी का दौर अब थम सकता है। तो कुल मिलाकर बात यहीं आकर रुकती है। क्या आप भविष्य की उम्मीदों के लिए आज ज्यादा कीमत चुकाने को तैयार हैं, या फिर आप आज की हकीकत को देखकर चल रहे हैं? यही वो बहस है जो इस वक्त हर जगह चल रही है। ठीक है,
तो अब तक हमने जो भी बातें की, चलिए उन सब को जोड़कर देखते हैं कि आखिर में हमें क्या समझ आता है। हमारे आखिरी सेक्शन में हम किनेस टेक्नोलॉजी की कहानी का निचोड़ निकालेंगे। तो यहाँ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो लोग तेजी में हैं वो कहते हैं इसकी जबरदस्त ऑर्डर बुक, सेमीकंडक्टर प्लान और सरकारी सपोर्ट को देखो, ये तो जीतेगा ही। पर जो मंदी में है वो कहते हैं जरा इसके आसमान छूते वैल्यूएशन को तो देखो और सोचो कि अगर ये अपने बड़े प्रोजेक्ट समय पर पूरे नहीं कर पाए तो क्या होगा। आखिर में केनेस टेक की कहानी भविष्य की बड़ी संभावनाओं और आज की ऊंची कीमत के बीच संतुलन बनाने की कहानी है। सवाल ये नहीं है कि केनेस एक अच्छी कंपनी है या नहीं, सवाल ये है कि क्या इस कीमत पर एक अच्छा सौदा है, और इस संतुलन को कहाँ ढूंढना है, ये फैसला हर किसी को खुद ही करना होगा।